हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो मुझसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मैम व्हाई पीपल डू रिसर्च। तो ये जो टॉपिक है आपका व्हाई पीपल डू रिसर्च, इसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, या फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। तो हम जब रिसर्च करते हैं तो उसका क्या पर्पस है, क्यों रिसर्च की जाती है, या रिसर्च करने का क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं रिसर्च करने के लिए। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इस पे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको 3-4 रीजंस दिए जा सकते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करने को बोला जा सकता है कि इसमें से कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपके फ्रेम होते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि लोग क्यों रिसर्च करते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जो मेजर रीजंस हैं आपके रिसर्च करने के, वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट हो। विदाउट योर इंटरेस्ट यू कैन नॉट लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, कोई चीज़ समझने के लिए, कोई सीखने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुद का इंटरेस्ट वहाँ पे होना चाहिए, आपका खुद का रीज़न होना चाहिए कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या रीजंस हो सकते हैं, इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो सकती है। मतलब आप चाहते होंगे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आई और आप उसको सॉल्व करना चाहते होंगे। आप कोई चैलेंज लेना आपको पसंद होगा, आप चाहते होंगे कि न्यू वेज में आप चैलेंज लें। या फिर हो सकता है कि आप एक फैकल्टी की तरह वर्क कर रहे हो और वहाँ पर आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो रिसर्च बहुत सारे वेज होते हैं जिनकी वजह से रिसर्च की जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से रिसर्च की जाती है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि पर्सन खुद के ड्रिवन होते हैं, पर्सन ड्रिवन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आउटसाइड फैक्टर्स ड्रिवन होते हैं। आउटसाइड फैक्टर्स में क्या होगा, जैसे कि आपकी कंपनी बोल रही है आपको रिसर्च करने के लिए, आपका कॉलेज आपको बोल रहा है रिसर्च करने के लिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उस स्टडी में आपकी रिसर्च कंपलसरी है। ठीक है, तो ऐसा ये क्या होंगे, ये आउटसाइड फैक्टर्स हो गए, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से आपको रिसर्च करना पड़ रहा है। और इंटरनल फैक्टर्स क्या होंगे, जो कि एक पर्सन कोई प्रॉब्लम देख रहा है तो उसको सॉल्व करना चाहता है, ये उसके इंटरनल ड्रिवन फैक्टर हो गए। या फिर वो खुद चैलेंज लेना पसंद करता है इसलिए वो रिसर्च करना चाहता है, या वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की वजह से रिसर्च करना चाहता है, या कुछ नया सीखना चाहता है। ये सारे आपके इंटरनल ड्रिवन फैक्टर्स आपके होते हैं या इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम रिसर्च करते हैं। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। मैं इनको रीड नहीं करूँगी, मैं आपको अदर चीज़ें बताऊँगी, आप इनको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं खुद से। तो मैं आपको जो मेजर पॉइंट्स है वो बताने जा रही हूँ, और जितने भी रीजंस होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं सारे स्लाइड्स में। आप इनको इजीली पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या मेजर रीजंस है जिसकी वजह से हम रिसर्च करते हैं। तो रीजंस की अगर हम बात करें तो पहला रीज़न आपका होता है कि रिसर्च एक्सपैंड योर नॉलेज बेस। सबसे पहले रिसर्च जो होती है वो आपके नॉलेज बेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देती है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लें। तो और ज़्यादा जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, रिसर्च से मिलेगी। जब हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे। रिसर्च गिव्स यू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपका दूसरा रीज़न है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमको तभी मिलती है जब हमें पता चलता है कि इस फील्ड में क्या नया चल रहा है। क्या नया चल रहा है, इसको जानने के लिए भी हमें रिसर्च करना पड़ता है। अगर हमें कुछ जानना है तो उसके लिए भी हमें अनुसंधान करना पड़ेगा। रिसर्च हेल्प्स यू टू नो दैट यू आर अप अगेंस्ट। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, या ये चीज़ आखिर में क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, ठीक है, तो भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब किसी प्रॉब्लम की सीवियरिटी को एनालाइज करने के लिए भी रिसर्च की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोविड के कितने केसेस हुए, कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन में, ये सब कैसे जानेंगे जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, उसके बारे में डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, फैक्ट्स को एनालाइज नहीं करेंगे, उसके बारे में उसका सारी रिपोर्ट्स को लिखेंगे नहीं, उसको समराइज नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि इसका रियल रीज़न क्या है या इसकी डेप्थ क्या है, इस प्रॉब्लम की कितनी ज़्यादा गहराई है। ठीक है, उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च इसलिए भी की जाती है जबकि आपको ये पता करना हो कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आप किसके अगेंस्ट रिसर्च कर रहे हैं और उसकी डेप्थ क्या है।
नेक्स्ट रीज़न होता है रिसर्च बिल्ड्स योर क्रेडिबिलिटी। देखिए, एक रिसर्चर जो होता है, जब वो बोलता है कि वो रिसर्चर है, उस पर्टिकुलर एरिया में उसने रिसर्च की है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ऑफकोर्स बढ़ जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फिर उसकी ही बात उस पर्टिकुलर एरिया में सुनी जाती है, क्योंकि उस पर्सन ने, उस इंसान ने उस फील्ड में रिसर्च की है। तो अगर आप किसी के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, किसी फील्ड में आप जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जानकार बनना चाहते हैं, तो ऐसे में उस फील्ड में रिसर्च की जाती है, ठीक है, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए और अपनी क्रेडिबिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये भी आपका एक रीज़न हो गया। इसके बाद अगर हम रीज़न की बात करें तो आपका रीज़न आता है कि रिसर्च हेल्प यू नैरो योर स्कोप। मान लीजिए कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब किसी प्रॉब्लम में अगर आप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में भी आप तभी रिसर्च कर पाएंगे जब आपको पता हो कि कितने एरिया को आपको पढ़ना है, कितने एरिया को आपको रिसर्च करना है। तो इससे क्या होती है, जब हम रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों पे नहीं अपना ध्यान रखते हैं, हम कुछ चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, हम अपने स्कोप को जानते हैं, हम अपने स्कोप को डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमें कितना रिसर्च करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि कोविड का क्या, मैं अब इसी एग्जाम्पल को दे रही हूँ, तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझाऊंगी कि कोविड का क्या इम्पैक्ट था, ये आपकी रिसर्च है। अब कोविड का इम्पैक्ट तो पूरे वर्ल्ड पे था, तो क्या आप पूरे वर्ल्ड को रिसर्च कर पाएंगे? आप क्या यहाँ इंडिया से बैठे बैठे यूएस का डेटा निकाल पाएंगे? अगर हो सकता है आप डेटा पा भी जाएं, बट उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है ये हम नहीं वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने स्कोप को नैरो करते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि कहाँ का डेटा अवेलेबल है, कहाँ हम रिसर्च कर सकते हैं, कितनी हम रिसर्च कर सकते हैं और हमारी कितनी कैपेबिलिटी है रिसर्च को एनालाइज करने की। तो ये सारी चीज़ों का भी हेल्प हमें रिसर्च से मिलता है। रिसर्च के थ्रू हमें पता चल पाता है कि वो जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसका स्कोप हमें कितना लेना चाहिए, कितना नैरो डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट आपका रिसर्च ही आपको बताता है कि आप कितने एक्यूरेट हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाती है, आप लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो आप जान पाते हैं रिसर्च से। मतलब कि कोई भी टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रिसर्च से। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चल पाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और हमें रिसर्च से क्या हेल्प मिलती है, तो रिसर्च इंट्रोड्यूस यू टू द न्यू आइडियाज़। हमें पता है कि हमें किसी भी नई रिसर्च करने के लिए भी न्यू आइडियाज़ चाहिए। जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उससे पहले कौन सी रिसर्च की गई है और उसी पहले वाली रिसर्च के बेसिस पे हम अपनी नई रिसर्च का बेस बनाते हैं। तो वो बेस जो मिलता है हमें, वो भी किसी रिसर्च के द्वारा ही मिलता है। तो रिसर्च के द्वारा ही पता चलता है कि नया स्कोप कहाँ पे है, कहाँ पे हम अपनी और रिसर्च कर सकते हैं, कहाँ पे हम और ज़्यादा, कौन से ऐसे एरियाज है जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि क्या न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, कि इनमें हम और रिसर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा रिसर्च हेल्प विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से रिसर्च किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या रीज़न हो सकता है इंपॉर्टेंट, तो इसमें आपका आता है रिसर्च हेल्प्स यू रीच पीपल। अगर लोगों तक समझना है, जैसे कि मान लीजिए क्लाइमेट चेंजेस के बेसिस पे आपको अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, इस तरीके के बेसिस पे आपको अवेयरनेस फैलानी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आपको लोगों तक पहुंचने के लिए भी लोग रिसर्च करते हैं। इसके अलावा रिसर्च हमें एनकरेज करता है हमारी क्यूरियोसिटी को। किसी भी तरीके की अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, अगर आपका नेचर है क्यूरियोसिटी वाला और आपको नई चीज़ों को सीखना पसंद है, तो भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये आपके सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से रिसर्च किए जाते हैं। इसके अलावा आप स्लाइड्स को रीड करें, उनमें भी काफ़ी सारे रीज़न दिए हुए हैं रिसर्च के। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।